हमारे देश में संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है। संविधान में सब बराबर है, लेकिन हमारे देश में कानून सबके लिए अलग अलग है। हमारे देश में कानून सबके लिए अलग अलग है। ये देखकर अप्लाई किया जाता है कि इंसान कैसा है। इंसान अगर पावरफुल है, अगर पैसे वाला है, उसका बैंक बैलेंस कितना है, अगर वो पावरफुल हुआ, पैसे वाला हुआ, तो कानून उसके साथ नरमी से पेश आता है। लेकिन अगर वही कोई गरीब इंसान हुआ, कोई आम जनता हुआ, उसके साथ कानून सख्ती से सख्ती पेश आता है। चाहे वो छोटा सा छोटा जुर्म करे, कानून उसको कभी नहीं छोड़ता। ये जो बोलते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, बिल्कुल लंबे होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गरीब और लाचार लोगों के लिए, अमीर लोगों तक ये कानून का हाथ कभी नहीं पहुंचता है। और ये हमारे देश में बीते घटनाओं ने ये साबित कर दिया है कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। जहां हमारे देश में एक गरीब का 100 रुपए का भी लोन माफ नहीं होता है, वहां पे बड़े बड़े व्यापारियों का करोड़ों लाखों का लोन माफ हो जाता है और किसी को कानों कान तक पता भी नहीं चलता है। हमारे देश में अगर सजा किसी को मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ गरीबों को। आए दिन कोई ना कोई बिना इंसाफ के मारा जा रहा है। अभी आप ओडिशा में देखिए, एक लड़की ने खुद की आग लगाकर जान ले ली। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम के सामने वो झुक गई थी, क्योंकि उसके साथ जो अत्याचार हुआ था उसके लिए उसको इंसाफ नहीं मिला। और हमारे देश में शायद गरीब और औरतों को इंसाफ मिला बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे देश में अभी देखा जाए तो 5 करोड़ ऐसे केस है जो पेंडिंग है, जिसमें से तो कुछ ऐसे मामले हैं जो 30 साल से भी पुराना है। आप सोचिए, 30 साल पहले अगर किसी का मर्डर हुआ होगा, उसका आज तक फैसला नहीं होगा, तो उसके अपराधी को क्या सजा मिली होगी, क्या न्याय मिला होगा जिसके साथ ये गलत हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जो इंसान के मरने के बाद आता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है, हमारा देश जहाँ पे इतने सारे वो लॉयर है, इतने सारे वकील हैं, तो क्यों किसी गरीब का फैसला जल्दी नहीं आता है। जब भी अगर किसी अमीर का बात हो तो 2 मिनट में फैसला चलाता है, किसी मूवी का बात हो, किसी पावरफुल नेता का बात हो, किसी पावरफुल बिजनेसमैन का बात हो, तो 2 मिनट में फैसले सामने आ जाते हैं। लेकिन वही अगर कोई गरीब हो तो सालों साल उसको भटकना पड़ता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वकीलों के सामने उसको भीख मांगना पड़ता है, अपनी प्रॉपर्टी सारी बेच देता है, फिर भी जाके उसको इंसाफ नहीं मिलता है। और अभी देखिए, एक कर्नाटक में एक आदमी 104 साल का हुआ तो वो छूटा, क्योंकि उसको कानून ने बाइज्जत बरी किया था। एक इंसान जिसकी पूरी जवानी बीत चुकी है, उसको आप बाइज्जत बरी करके क्या करेंगे, जो बुढ़ापा में आ चुका है, मरने के लायक आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े लीडर है, उनके बिगड़ैल बेटे ने अपने गाड़ी से 2 पुलिस वालों को ठोक दिया। अपनी गाड़ी 2 पुलिस वाले के ऊपर चढ़ा दी, पुलिस वाले घायल भी हुए। लेकिन उनके पिता ने ये कहकर टाल दिया कि ये जो थी ये सिर्फ और सिर्फ एक घटना थी, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था, उन्होंने जानबूझकर पुलिस वालों को घायल नहीं किया। वो खुला घूम रहा है, ना उसके प्रति ना कोर्ट कचहरी के FIR, कुछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं, कोई जेल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मुझे ये लगता है कि अगर वही कोई गरीब आदमी किया होता तो क्या उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। अभी कुछ साल पहले जो पुणे पोर्स कांड था, उसमें एक अमीर बाप के बिगड़ैल बेटे ने अपनी पोर्स कार से बाइक सवार लोगों की जान ले ली, जिसमें कि 3 लोग सवार थे। और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको सिर्फ और सिर्फ एक निबंध लिखवाकर उसको छोड़ दिया, क्योंकि लड़का नाबालिग था। अगर लड़का नाबालिग है तो माँ बाप अपने लड़के के हाथ में चाबी ही क्यों देते हैं? जब लड़के का ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना वो बालिग है, तो उसके हाथ में चाबी क्यों देना? ताकि वो दूसरे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर सके, ताकि कोई और गरीब और आम जनता को आए और उसके ऊपर अपना गाड़ी चढ़ा दे और उसकी जान दे दे, ताकि फिर उससे निबंध लिखाया जाए। और क्या ये जो नाबालिग वाला और जो ये सख्त नरमी वाला जो कानून है, ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए है या गरीबों के लिए? क्योंकि वही अगर कोई गरीब इंसान, अगर कोई गरीब का लड़का ये करता तो उसको ऐसे नहीं छोड़ा जाता, उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे हमारे देश में कानून है जो नाबालिग बोलकर छोड़ दिया गया है, जो कि सीरियस क्राइम किया है। किसी का मर्डर कोई छोटा बात नहीं होता है। अगर इंसान के पास इतना दिमाग नहीं है, किसी इंसान के पास इतना दिमाग कहाँ से आता है कि किसी का मर्डर कर दिया जाए, पोर्स कार चलाए नशे में धुत होकर? और अगर इतना उसके पास दिमाग है तो फिर वो नाबालिग कैसे हुआ? क्या उम्र देखकर उसकी अपराध को माफ कर दिया जाएगा? और क्या अपराध सिर्फ बड़े लोगों की और पावरफुल लोगों के बच्चों के माफ होंगे या गरीबों के भी माफ होंगे? क्योंकि यही अगर कोई गरीब करता तो उसको माफ नहीं किया जाता। आप देखिए, BPSC छात्र जो थे वो भी 17 साल के ही थे, लेकिन उनपे तो लाठीचार्ज हुआ। उनपे क्यों नहीं कहा गया कि ये नाबालिग बच्चे हैं, इन पे लाठीचार्ज ना करवाया जाए? तो यहाँ पे न्याय भी उन्हीं को मिलता है जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास नहीं है उनके
सालों सालों तक केस चलते रहते हैं। वो इस इंतजार में कि हमें इंसाफ मिलेगा किसी दिन अपना दम तोड़ देते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है हमारे देश में कि आज अपराध हो रहे हैं, अपराध पे अपराध हो रहा है और उसको कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि लोगों के मन में डर खत्म हो चुका है कानून के प्रति, न्याय के प्रति। लोगों का यह भरोसा उठ गया क्योंकि उनको पता है किसी की भी जेब, कितनी भी बड़ी आप क्राइम कर लीजिए, 2-4 लोगों की जेब गरम करो और कानून से छूट जाओ, क्योंकि कानून सबूतों पे चलता है और वहां तक वो मामला जाता ही नहीं है। या तो अपराध जिसके साथ गलत होता है उसी को मार दिया जाता है, या तो बड़े अधिकारियों को पैसा दे दिया जाता है। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।